जय हिंद दोस्तों। अपना जो कल मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर ख़त्म करने का काम किया था, जिसका नाम था कंकाल तंत्र। अपने कहीं ना कहीं 4 टॉपिक ख़त्म होने का कार्य कर चुके हैं। पहला जो था आपका कोशिका, दूसरा मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया था गुणसूत्र, और इसके बाद तीसरा जो चैप्टर पढ़ाया था ऊतक, और चौथा जो चैप्टर हमने पढ़ाया आपको वो था कंकाल तंत्र। अपने 4 जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ख़त्म होने का कार्य किया। मैं आपको बता रहा हूँ वो 4 टॉपिक मैंने बढ़िया तरीके से सारी जगह से इकट्ठे करके, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर बिल्कुल जा ही नहीं सकता है। पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाने का काम किया है। अब जो अपना नया चैप्टर है, जिसका नया टॉपिक है, जिसका जो नाम है वो है पेशीय तंत्र। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से भी। ये एग्जाम की दृष्टि से तो है ही, और इसके अलावा आपके जीवन की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने का कार्य करता है, टॉपिक होने का कार्य करता है। इसके बारे में ज़्यादा आपका समय खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या कहता है समझिएगा। तो मांसपेशियाँ, जो मांसपेशियाँ होती हैं शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे बड़ी जो मांसपेशियाँ होती है उस वह कहाँ पर पाई जाती है, सार्टोरियस जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते आ रहा हूँ टॉपिकों में। कोई जो सबसे बड़ी मांसपेशी वाला जो कोशिका वाला जो चैप्टर चल रहा था ना आपका, तब मैंने आपको बताया था क्योंकि जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। और सबसे जो छोटी मांसपेशी पाई जाती है वह आपके कान में होने का कार्य करती है। इसके बाद आगे अपन लोग बात करने का कार्य करेंगे कि मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन किस प्रकार पाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें। मैंने आपको कल बताया था कि मांसपेशियों में तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। एग्जामिनर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर देखता है कि आपको पिछला याद है कि नहीं, आप पिछला रिवीजन करते हैं कि नहीं, आप अपने जीवन में कितनी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ने का कार्य करेंगे और उनको निभाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार आपके बारे में वह जानने का काम करता है, और उसी प्रकार का वह एग्जाम भी डिजाइन करता है कि आपके बारे में वो अधिक से अधिक जान सके, आपकी सोच के बारे में जान सके, आप कहाँ तक सोच सकते हैं इस बारे में जानने का वह कार्य करता है। तो जो आपको बता दें, जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों में ओशिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा कि नहीं, सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया था कि जो हड्डियाँ होती हैं, क्या बोले आपको, क्या बोलते हैं, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, ओशिन नामक प्रोटीन होता है। और मैंने भी मांसपेशियों में बताया था, मांसपेशियों मायोसिन। अच्छा, इसकी बहुत बेहतरीन से ट्रिक बता दें आपको। अच्छा, आप कहो तो ही बताएंगे, चलो बता ही दे रहे हैं। तो हड्डियों में अस्थि बोलते हैं हड्डी को, अस्थि से आ स्टार्टिंग हो रहा आ, और ओसिन में भी क्या हो रहा है, स्टार्टिंग आ, यानी अस्थियों नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है अस्थियों में। ओके, मांसपेशियों में मां से स्टार्ट हो रहा है, और मायोसिन यानी मां से मूवी स्टार्ट हो रहा है। तो बढ़िया तरीके से आपको याद हो गया होगा, समझ में भी आ गई होंगी चीजें। तो जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशी मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कहीं ना कहीं मैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कार्य कर रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट लिखने का भी कार्य करूँगा, और आपको बता दें ये एसएससी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिखने का कार्य करूँगा। इसके बाद बात करेंगे हम मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के बारे में। कल मैंने पिछली वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाने का कार्य किया था। जिन जिन विद्यार्थियों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाइए और बढ़िया तरीके से पिछली वीडियो को आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको कि लैक्टिक एसिड के बारे में क्या जानकारी थी। फिर भी मैं यहाँ पर बताने का काम करता हूँ। जो लैक्टिक एसिड होता है, यह जमाव के कारण थकान महसूस होने लगती है। भैया जी, क्या होती है, थकान महसूस होने, जबकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हड्डियों में लैक्टिक एसिड जमाव के कारण आपको दर्द की शिकायत होती है। और ये मांसपेशियों में अगर क्या होता है, मांसपेशियों में अगर यह आ जाता है या जमा हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, आपको थकान महसूस होने लगती है। कोई व्यक्ति अत्यधिक हार्ड वर्क करता है और काम करने के बाद अत्यधिक मात्रा में वह थकावट होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह होता है कि उसके शरीर में, जो इसकी मांसपेशियों के शरीर में लैक्टिक एसिड की मात्रा का जमाव हो जाता है। और आपको बता दें कि जो आपको बताया था ना अभी, त्वचा के अंदर, यानी त्वचा इसके अंदर होती है क्या,
मांसपेशियां। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसका बात करेंगे, मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है जी? कहना सर जी मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदयक पेशी। बहुत 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 इम्पोर्टेंट। कहिए तो आप इसको हाईलाइट करने का कार्य कर देंगे हम। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आना चाहिए चीजों को। अनैच्छिक मांसपेशियां, ऐच्छिक मांसपेशियां और हृदयक पेशियां, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे हम। ऐच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं, समझिएगा थोड़ा सा। ऐच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करा सकते हैं, और जो भी आप इच्छा के अनुसार अगर कार्य कराएंगे तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड का जमाव होगा, जिससे कि आपको दर्द और थकावट का सामना करना होगा। भाई आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करा सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, तो ये कौन सी पेशी का उदाहरण है? कहना सर जी आपने बताया जो हम अपनी इच्छा के अनुसार, तो इच्छा के अनुसार तो हम हाथ उठा सकते हैं, किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, है ना। समझ रहे होगे आप लोग चीज। तो ये हाथ उठाएं, इसको घमूसा भी बना सकते हैं, किसी में बहुत बढ़िया तरीके से किसी को गाल भी सुझा सकते हैं। समझ रहे होगे आप लोग चीज। तो ये क्या कहलाती है? ये ऐच्छिक पेशियां कहलाती हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार कार्य करें, चाहे वो आपके हाथ हो जाए, पैर हो जाए, आपकी गर्दन घुमाने का कार्य हो जाए, है ना, आपके बैठने उठने का कार्य हो जाए। इस प्रकार की जो कार्य करते हैं वो ऐच्छिक मांसपेशियां करती हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार करते हैं। लेकिन जब समस्या इसमें जब आ जाती है, जब आप इसमें ऐच्छिक जो मांसपेशियां होती हैं, इसके बावजूद भी इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव होने का कारण इसमें थकावट, दर्द आदि चीज़ों का हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे अनैच्छिक मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य करेंगे। अनैच्छिक मांसपेशियां वह मांसपेशियां होती हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते, परंतु यह थकने का काम नहीं करती हैं। जैसे कि इसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण, इसको हृदयक पेशी भी कह सकते हैं। आगे आपको अगली लाइन में देखने को मिलेगा हृदयक पेशी। तो जो आपका अनैच्छिक मांसपेशी होती है उसको बारे में आप करेंगे, जैसे कि फेफड़े आपके, है ना, फेफड़े फूलने का काम और धड़कन जो होती है धड़कने का काम। मान लीजिए कभी हो जाए कि 2 मिनट का कहते धड़कन, भाई से हम धड़क नहीं रहे और 2 मिनट बाद धड़केंगे, तो आपके तो 2 मिनट में खेल हो जाएगा ना। तो ये क्या होती है, अनैच्छिक मांसपेशी होती है। ये हम अपने बस में नहीं कर सकते इनको, ना ही हम इनकी रफ्तार बढ़ा सकते हैं, ना ही हम इनको घटा सकते हैं, ना ही हम इनको कहें कि भाई 2 मिनट रुक जा, गमखा जिंदगी भर से धड़क रहा है इधर, रुक जा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना। ना ही इससे कह सकते हैं नहीं अब धड़कना बंद कर दो भाई, तो ये आपकी बात सुन ले। और ना ही इसमें लैक्टिक एसिड का जमाव होता है, जिस कारण ये थकती भी नहीं है। पूरे जीवन काल, पूरे आपका जितना जीवन का बरस होता है, जितना जीवन काल होता है, दिल धड़कने का कार्य करता है, फेफड़े फूलने का कार्य करते हैं। इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं होती है, बशर्ते आप गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का धूम्रपान ना करें, बशर्ते तो फिर फुस धमनियाँ सब गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। इसके बाद बात करेंगे हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ ही अनैच्छिक पेशियों का एक उदाहरण है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको अनैच्छिक पेशियों में मैंने समझाने का कार्य किया है। अनैच्छिक पेशियां बता दिया, ऐच्छिक पेशियां बता दिया। इसको एक बार पढ़ लेते हैं किस प्रकार ये एग्जाम्पल में यानी डिटेल में पढ़ने का कार्य करेंगे। अनैच्छिक जो पेशियां होती हैं, पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, और क्योंकि यह कंकाल से जुड़ी नहीं होती है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, कंकाल से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए आपको बता दें, ये मेरा हाथ है, कहीं ना कहीं कंकाल से किसी हड्डी से किसी पॉइंट से जुड़ने का कार्य करता है। और हड्डियों के बीच में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो कहना सर जी बहुत बेहतरीन सा द्रव्य पाया जाता है, जिसको हम साइनोकोवालेंट नामक जो द्रव्य बोलते हैं, यह पाया जाता है हमारी हड्डियों के बीच में। और इसकी कमी के कारण हमें क्या बोलते हैं, आपको ज्वाइंट पेन की शिकायत होने के महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलते हैं। समझ रहे होगे आप। जबकि ऐच्छिक पेशियां तो क्या होती है, कंकाल से जुड़ी होती हैं, और जबकि अनैच्छिक पेशियां होती है कंकाल से नहीं जुड़ी होती हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। इस प्रकार यह थकती भी नहीं है, इसमें लैक्टिक एसिड का जमाव भी नहीं होता है। इसके बाद हृदयक पेशी के बारे में बात करेंगे। यह अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार होता है, यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, हृदयक पेशी कहलाती है ना। और कहीं ना कहीं ये टॉपिक यहीं तक था, आपका समाप्त होने की ओर है। और ये आपका छोटा सा चैप्टर था, जिसका नाम था पेशीय तंत्र, और मैंने आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया है। आप लोगों का एक मोटिव होना चाहिए। पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए, जिस जॉब को आप टारगेट करते हैं वह जॉब आपकी टारगेट में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, डेली तो आपको नोट्स बनाने हैं बढ़िया तरीके से। मैं जितना पढ़ा देता हूँ, अगर आप डेली उसका रिवीजन कर लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके जीवन में एक नया प्रकाश आने का काम करेगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोगों को बता दें कि आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है
तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करके है अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी बहुत बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी और इस चैप्टर को समाप्त किया हमने। और इसके साथ धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक फॉर वॉचिंग।